दोस्तों, आज आपको हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे फनकार से जिसको लोग बड़े ध्यान से देखते थे और उनकी एक्टिंग को लोहा मानते थे। लेकिन साहब, उनका चेहरा इतना मशहूर हो चुका था, लेकिन लोग उनके नाम से वाकिफ़ नहीं थे। अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि बहुत से स्टार बड़े मशहूर हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं और बड़े बड़े स्टारों के साथ, लेकिन साहब लोग उनके नाम को नहीं जानते थे। ऐसे बहुत स्टार हुए हैं। तो आज हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे ही फनकार से जो वैसे हमारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी पहचान हमारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। और वो कलाकार हर बड़ी फिल्म में 70-80 के दशक की हर बड़ी फिल्म में हर बड़े स्टार के साथ होते थे। लोग पहचानते थे और जब उनकी पर्दे पर एंट्री होती थी तो लोग तालियों से उनका स्वागत करते थे। लेकिन अफसोस, लोग उनको नाम को नहीं जानते थे। बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आम तरीके से उनके नाम को नहीं पहचानते। और साहब, आप सबने शोले फिल्म तो ज़रूर देखी है और शोले में किरदार था सांबा का। तो लोग उस सांबा को भी उनके नाम से नहीं पहचानते थे कि सांबा। लोग सिर्फ कहते थे अरे सांबा है, फिल्म में सांबा है। बहुत कम लोगों को मालूम था कि सांबा का असली नाम मैक मोहन था। मैक मोहन। तो ऐसे ही आज हम उस फनकार की बात कर रहे हैं जिनको लोग उनके काम से, उनकी चेहरे से, उनकी पर्सनैलिटी से पहचान करते थे। तो उस कलाकार का नाम है मनमोहन। जी हाँ, मनमोहन। और थोड़ी सी आपको याद दिलाते हैं हम मनमोहन के बेटे। जी हाँ, जो मनमोहन के बेटे नितिन मनमोहन, जो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर रहे हैं, जिन्होंने सलमान खान, बड़े बड़े एक्टरों को लेकर फिल्में बनाई हैं। जैसे उनकी फिल्म थी बोल राधा बोल, रेडी, 10, इना मीना डीका और लाडला। और अनेकों फिल्में ऐसी हैं जो मनमोहन के बेटे नितिन मनमोहन जी ने बनाई थी। लेकिन साहब, अफसोस यहाँ भी होता है कि आज मनमोहन जी भी इस दुनिया में नहीं हैं और उनके बेटे इतनी सफल फिल्म देने के बाद भी वो भी इस दुनिया में नहीं हैं। मनमोहन वैसे तो एक अच्छी परिवार से थे और उनका इस लाइन से बहुत पुराना संबंध रहा है, क्योंकि मनमोहन को बचपन से फिल्मों में काम करने का शौक़ था। चाहते तो वो भी हीरो बनने थे। अक्सर ये तो मिसाल है ही कि हर आदमी हीरो बनता आता है, लेकिन क्या कि वक्त ऐसा बदलता है कि वो फिल्मों में जुड़ रहने के लिए कभी कैरेक्टर रोल करता है, कोई किस तरह के रोल करता है। तो किस्मत उसको कहाँ लेके जाती है तो ऊपर वाला ही जानता है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे ये बेस्ट विलन हमारे मनमोहन जी भी फिल्मों में हीरो बनने आए थे। लेकिन साहब, चेहरे का हाव भाव देखकर इनको फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हुए थे और उसके बाद फिर इनके कैरेक्टर इतने ज़बरदस्त बनने लगे कि इनकी फिल्में कई सुपरहिट हुई और इन्होंने एकदम छलांग लगाई। बड़ी बड़ी फिल्में इनकी हिट हुई हैं और लोगों में इनका वो क्रेज़ वो बन गया था। लोग सोचते थे कि यार फिल्म में मनमोहन भी है या नहीं। नाम से तो बहुत कम लोग जानते थे कि इनका नाम मनमोहन है, लेकिन इनके किरदार को, इनके चेहरे को देखकर पहचानते थे। तो ऐसा अक्सर होता है, बहुत कलाकार ऐसा भी, हमने पिछले अभी मिसाल भी दी आपको। तो इसी तरीके से मनमोहन साहब ने अपना फिल्मी जीवन बड़ा प्यारा गुजारा और वो बड़े खुशी की बात थी कि हर एक बड़ी फिल्म में हर एक बड़े स्टार के साथ मनमोहन जी आते थे और एक अच्छा स्पेशल रोल उनका फिल्मों में होता था। वो फिल्म के स्टार कोई भी हों, कितने बड़े स्टार हों, लेकिन मनमोहन अपने काम के साथ बड़ा न्याय करते थे और पब्लिक को उनके काम की अच्छी लगन थी। बड़े प्यार से उनके काम को लोगों ने सराहा था और उनके काम को पसंद करते आए थे। तो मनमोहन जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में हैं।
और यही नहीं, मनमोहन जी ने अपना जीवन बहुत प्यारा, बड़ा शानदार तरीके से गुजारा है। क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो थे अपने क्योंकि मनमोहन अपने रोल को बड़े प्यारे ढंग से, बड़ी खूबी के साथ निभाते थे, और उनके सामने कोई से भी बड़ा कलाकार हो और वो उनके साथ बड़े घुल मिल के काम भी करते थे। बड़ी स्टार्स हों, बड़े स्टार हों, कोई भी हो, बड़े बड़े फिल्में, यानी कि ऐसा माहौल बन गया था कि हर बड़ी फिल्म में मनमोहन जी होते थे। लेकिन साहब, बड़ा लंबा पारी खेलने के बाद मौत तो सबको आनी है। ये तो बड़े एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई है कि मौत कभी किसी को नहीं छोड़ेगी। जिसका वक्त ऊपर वाले ने मुकर्रर कर दिया है, यानी कि तय कर दिया है, तो मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। कोई जल्दी चला जाता है, कोई बाद में जब चला जाता है, ये तो ऊपर वाले का खेल है, कब वो कैसे कैसे गेम खेले। तो साहब, हमारे इंडस्ट्री को ऊपर वाले ने ऐसे ऐसे नायाब तोहफे दिए हैं, ऐसे ऐसे कलाकार दिए हैं, जिन कलाकारों में हम समझते थे कि ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं। उनको देख देख के लोग बड़े हुए हैं और आज भी उनकी फिल्मों को पसंद किया जाता है, और लोग आज भी बड़े प्यार से, बड़े चाव से इनकी फिल्मों को देखते हैं। हमारी इंडस्ट्री में ये बड़ी खूबी की बात है कि हमारे इंडस्ट्री के कलाकारों को हमारे दर्शक बड़े दिल से देखते हैं और उनकी यादों को साफ समेटे रखते हैं अपने अंदर। तो हम जिस तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें कमेंट्स आते हैं, लोग बताते हैं कि अब फला एक्टर के बारे में बताइएगा। तो दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिएगा। इसी तरीके से हम आपके पसंदीदा कलाकारों को चुन चुनकर उनकी यादें आपके सामने पेश करेंगे, और आप भी उसका आनंद लीजिएगा, मज़ा लीजिएगा। चूँकि आप भी अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, ये हमें पता है। हम भी कब कोई अपने पसंदीदा कलाकार को देखते हैं तो पहले सोचते हैं यार इसे देखें, और हम भी उसकी यादों में खो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और आगे फिर आपके पसंदीदा कलाकार, उसकी यादें, उसकी पुरानी यादें आपके सामने पेश करेंगे। तो तब तक बने रहिएगा हमारे चैनलों के साथ, हमारे एपिसोडों को प्यार देते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर भी करते रहिएगा।